Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get our latest updates. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये जो लंग कैंसर है, मुझे मेरी लाइफ एकदम ठीक ठाक थी। ये लास्ट ईयर की बात है और सब कुछ नॉर्मल सा था जब आप नॉर्मल होते हैं। 2020 में सितंबर अक्टूबर के आसपास मुझे एक बार थूक से हल्का सा ब्लड का क्लॉट, बहुत इतना हल्का कि आप उसको मतलब माइंड नहीं करेंगे, लेकिन मुझे दिख गया। तो मुझे लगा कि ये क्यों है, तो फिर मैंने गूगल वगैरह किया और मुझे ये लगा कि नहीं, ये इससे लंग कैंसर हो जाता है। तो मुझे लंग कैंसर क्यों होगा, क्योंकि मैं नॉन स्मोकर हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता। हालांकि मुझे अल्कोहल का टेस्ट था और मैं अल्कोहलिक नहीं था, ऐसा डॉक्टर मुझे कहते, और मैं भी बहुत कम मतलब अल्कोहल लेता था। तो मुझे ये था कि लंग कैंसर तो नहीं होगा, तो मैंने उसको मिस कर दिया, जो जनरली लोग करते हैं। फिर क्या हुआ कि दोबारा एक बार एक आध महीने के बाद मुझे दोबारा सा एकदम हल्का सा क्लॉट, उतना ही आया। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से, जो एक डॉक्टर हैं, उस वक्त वो एम्स पटना में डॉक्टर थे, मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसा हो रहा है, क्या ये लंग ऐसा हो सकता है क्या यार? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं होगा, क्योंकि आप तो सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, तो ये नहीं। तो बात पास आउट हो गई। दिसंबर की बात है कि दिसंबर में 25-25 तारीख के आसपास जब क्रिसमस की छुट्टियां हो जाती हैं, और रांची में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे काफी ईसाई रहते हैं, तो क्रिसमस पे काफी सज जाता है शहर, काफी खूबसूरत हो जाता है। तो तभी मुझे डीप ब्रीथिंग में हल्का सा लगा कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब इतनी ही दिक्कत थी जिसको आप पास कर दें, फिर पास ऑन कर दिया नहीं है। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त से शेयर किया कि यार मुझे ऐसा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटी बॉडी चेकअप करा लूँ, क्योंकि 45 की एज मेरी हो चुकी थी, तो 45 के बाद करा भी लेना चाहिए, तो एक बार पता चले। तो 31 दिसंबर वो तारीख थी, मतलब जैसे न्यू ईयर के लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने एक छोटी बॉडी चेकअप यहाँ के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना अपॉइंटमेंट लिया और मैंने वहां कराया, जिसमें जनरल बातें आई जो जनरली हो जाती हैं, फैटी लीवर या दिस एंड दैट। ये मुझे वो कैंसर पकड़ में नहीं आया। अलबत्ता मेरी एक्सरे में चेस्ट के उसमें न्यूमोनिया था। देखिए, क्योंकि 31 दिसंबर था, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं थे, और हो सकता है जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे देखा उस दिन ओपीडी में, उनको वो शायद उतने कॉन्शियस नहीं हो पाए होंगे, तो वो नहीं बता पाया कि ये न्यूमोनिया क्यों है। तो ये बात कैसे चली कि फिर मैंने ये बात अपने ब्रदर इन लॉ को शेयर की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड का पीरियड है और क्यों हो जाएगा न्यूमोनिया, आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। तो 1 जनवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा जन्मदिन बनता है, तो 1 जनवरी को जन्मदिन भी थी और नया साल था, तो हम लोगों ने जन्मदिन मनाया। 2 तारीख को मैंने कोविड टेस्ट कराया, जो निगेटिव आया। तो फिर एक लगा कि कोविड भी नहीं है तो क्यों न्यूमोनिया हुआ। तो अभी सोच ही रहते हम लोग, तब तक खांसी होने लगी हल्की हल्की। तो खांसी, तो ब्लड वगैरह नहीं आता था उससे, खांसी ही थी। तो हमने खांसी की एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो व्हाट्सएप पे मंगवा लिया कि क्या खाना चाहिए तो बता दो, तो वो कर लें। राइट। लेकिन वो खांसी ठीक नहीं हुई और फीवर भी कभी कभी आने लगा। तो मेरे एक दोस्त है यहाँ पे रांची में, एक डॉक्टर, पल्मनरी के काफी अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं दवा तो खा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मिलना भी चाहिए आपसे। तो वो फुर्सत में थे, या उन्होंने फुर्सत निकाला मेरे लिए, मुझे कहा कि आप अभी का अभी आ जाइए। अब मैं उनके पास गया, और जब उनके पास गए तो उन्होंने देखा और कहा कि मैं एक्सरे एक बार और कर लेता हूँ और देख लेते हैं। तो उन्होंने जो एक्सरे किया तो उसमें उनको वो दिखा, पिलुलर इफ्यूजन कहते हैं मेडिकल भाषा में, मतलब छाती में पानी दिखा फेफड़े के नीचे। तो उन्होंने कहा कि पानी वानी थोड़ा सा दिखता है तो इसको निकलवा लेते हैं, निकलवा लेंगे ठीक हो जाएगा। मतलब उन्होंने बहुत लाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, वो समझ रहे थे कि क्या बीमारी है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेशर में नहीं दिया, और उन्होंने कहा ठीक है, आप इस पानी को निकलवाना है। तो अगले दिन जो था वो 26 जनवरी थी, कि भाई अब गणतंत्र दिवस है। ये सब कुछ संयोग था कि ऐसी ऐसी तारीखें मेरी लाइफ में आती हैं। तो हम लोगों ने कोविड टेस्ट कराया, फिर HIV का टेस्ट कराया, क्योंकि कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है अगर आपका कोविड और HIV का टेस्ट नहीं है तो। और फिर मेरा पानी, यहाँ डॉक्टर सुजाता है, उन्होंने वो निकाला, और वो निकलता गया। पहले लगा कि नहीं 100 ml 200 ml होगा, वो तो 1 लीटर से ज्यादा पानी निकल गया। फिर उसकी टेस्ट हुई, जब उसकी जांच हुई तो उसमें मैलिग्नेंसी नेगेटिव थी, तो कैंसर नहीं था मतलब। तो हुआ कि भाई, लेकिन टीबी के लिए जो चीजें होनी चाहिए, मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं उसको, वो शायद 40% होने पर टीबी हो जाता है, वो मेरा 40% नहीं था।
तो डॉक्टरों को ये पता था कि इनको टीबी नहीं है और पानी में मेलिगेंसी नहीं है, दिस मीन कि कहीं पे कुछ है जिसपे हमको नो करने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त थे, उनको दिक्कत थोड़ी होगी बता पाने में, लेकिन उन्होंने मुझे सीसीटी थोरैक्स कहा कि आप एक सीसीटी करा लीजिए, जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाल के और सीटी स्कैन करते हैं, तो जो अंदर की तस्वीरें हैं वो ज्यादा अच्छी आ जाती है। तो हम लोग गए, तब पता ही नहीं था कि कैंसर भी हो गया है, और वो कराया टेस्ट, वो अच्छे से खूब फुस फुस होके खाना वाना खाए बाहर निकल के, और नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आनी थी। लेकिन मुझे डाउट हो गया कि ये कुछ ना कुछ तो है सीरियस। तो मैंने गूगल किया फिर से सब कुछ, और वो सब चीजें मैं जान पाया, लिम्फ नोड्स, ये सब चीजें मैंने एक दिन पहले जानी रात को कि ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट डे जब मेरी रिपोर्ट आई और मैं गया रिपोर्ट कलेक्ट करने, तो मैंने खोल के पढ़ा जो समरी रहती है उसकी, क्योंकि फिल्में तो मुझे देखनी आएंगी नहीं, मैं एमबीबीएस हूं नहीं। तो मैंने वो समरी पढ़ी जिसमें ये था कि लिम्फ नोड्स हैं, बायलिटरल लंग्स में हैं, ये वो। तो आई डाउट कि दिस मे बी कैंसर, कि अब तो शायद कैंसर है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जब आपके पास डेटाज होते हैं और कोई प्रमाण होता है, विदाउट प्रूफ मतलब मैं किसी चीज पे यकीन नहीं करता। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया कि सर वो रिपोर्ट तो मिल गई है और मैं नीचे हूँ, तो वो आइए, मैं ऊपर बैठा हुआ उसी हॉस्पिटल में वो थे। फिर मैं गया उनके पास, तो उन्होंने देखा और वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने पहले वो ऐसे देखा, फिर वो लाइट लगा के देखा, दोबारा देखा, फिर कहीं 2 मिनट रवि जी मैं आता हूँ। फिर वो लैब में गया, उन्होंने लैब में जाके कंप्यूटर पे उसको देखा, फिर वो दोबारा आए और कहे कि ये तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज कैंसर। हम बोले कैंसर? किस चीज का कैंसर? मैंने कहा ये लंग कैंसर है। मैंने कहा सर लंग में कैंसर कैसे हो जाएगा मुझे, मैंने तो कभी सिगरेट का मुझे टेस्ट नहीं है, और मैं रांची में रहता हूँ जो काफी अच्छा शहर है, यहाँ तो पॉल्यूशन भी नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। तो कहा कि हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब ये सर तो ठीक है, एनीवे ये कौन सा स्टेज है, क्या है ये लंग कैंसर है तो क्या है, मेरे पास क्या ऑप्शंस है? तो उन्होंने कहा कि बस छोड़िए ना स्टेज, ये हम बात करते हैं, हम आपके ब्रदर इन लॉ से बात करते हैं। तो मैंने फोन दे दिया, तो उन्होंने उनको बताया कि जो कुछ बताया। फिर मैंने कहा सर उसको तो आपने बता दिया, तो डॉक्टर ज्यादा समझेगा, मुझे बताइए ना कि मुझे क्या है। तो उन्होंने कहा कि रवि जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो सकता है। तो मैंने कहा 4th स्टेज मीन्स? 4th स्टेज मीन्स की लास्ट स्टेज होता है। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है? तो मैं मतलब मुझे एकदम लगा कि अब दुनिया नहीं है जो लगता है।